अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। इमरान खान साहब के बेटे जो इंटरव्यूज दे रहे हैं और जो जमाइमा आप ट्वीट्स कर रही हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी दोबारा एक्टिव हो गए, उन्होंने मुझे कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी पिछले कई महीनों से एक तरह से एक अपने आप से शायद ये अपने आप से ये बात करके और ये तय कर चुके थे कि देखो हमने बहुत कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हो सकता। तो ओवरसीज पाकिस्तानी उतने यानी जो तंजीमात हैं वो एक्टिव नहीं रही थी। ओवरसीज पाकिस्तानी टर्म मैंने गलत यूज किया है। ओवरसीज पाकिस्तानी तो हर वक्त लगे रहते हैं, सोशल मीडिया पे बात कर रहे होते हैं, बावजूद इसके कि उनको थ्रेट्स हैं कि ऐसे ऐसे मैंने लोग देखे हमें कॉल करते हैं कि मैं पीटीआई के एक प्रोटेस्ट में फलां मुल्क में मैंने शिरकत की, अब मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ तो मुझे गिरफ्तार तो नहीं कर लेंगे। यानी इस हद तक थ्रेट है कि आप दुनिया भर के किसी एहतजाज में भी जाएंगे तो हो सकता है आपको एयरपोर्ट पे पकड़ लें। उसके बावजूद ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो जाते हैं और कोई उनके अंदर वो नहीं है कि वो ये यहाँ वो कहते हैं हम ठीक है पाकिस्तान अभी नहीं आएंगे लेकिन उधर हमने जरूर जाना है, वो हम नहीं छोड़ेंगे। तो वो लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो तंजीमें हैं पीटीआई की, वो बहरहाल उस तरह से एक्टिव नहीं थी, लेकिन अब वो भी दोबारा एक्टिव हो चुकी हैं। तो उनका आज जिस शख्सियत से मेरी बात हुई, उनका ये ख्याल था कि इनके लिए इंटरनल चैलेंजेस बहुत ज्यादा हो गए, इकोनॉमी इस वक्त दोबारा बड़ी खराब सूरत हाल में है, दोबारा टीवी के ऊपर बातें होने लग गई हैं कि कोई कह रहा है डॉलर 300 पे जाएगा, कोई कह रहा है 350 पे जाएगा, कोई कह रहा है 400 पे जाएगा। बहुत ही इकोनॉमी के बुरे हालात हैं। ये गैस का सर्कुलर डेट के लिए 5 रुपए फी लीटर पेट्रोल के ऊपर लगा रहे हैं, लेवी लगा रहे हैं। बिजली के सर्कुलर डेट के लिए 3-3.5 रुपए फी यूनिट महंगा कर रहे हैं। इन्होंने बलूचिस्तान में एक सड़क बनानी थी, उसके लिए आपने देखा कि इन्होंने टैक्स लगा दिया पेट्रोल और डीजल पर 200 अरब इकट्ठा करने के लिए। और जो इन्होंने पिछले 3-3.5 साल में 36,000 अरब रुपए तकरीबन जो बैरूनी और अंदरूनी कर्जा लिया है, उसका आज तक कोई पता नहीं है कि वो कहां पे गया। पीआई की कहानी भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, उसके भी बड़े खौफनाक इंकशाफात सामने आए हैं। तो उनका यह ख्याल है कि ये इंटरनली भी फंस गए हैं, ये इंटरनेशनली भी फंस गए हैं, और जो इंटरनेशनली ये फंस रहे हैं, जो अमेरिका को निकाल दें, जो इमरान खान के बेटे इंटरव्यूज दे रहे हैं, या जो इंटरनेशनल मीडिया में दोबारा खबरें लग रही हैं, या अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट आई है, वो ये कहते हैं कि इसलिए शहबाज शरीफ ने काबीना में इजलास में बैठ के बात की है कि इंटरनेशनली इस बात को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। देखें, ये बात ठीक है कि यहाँ पे जाली निजाम में इस काबीना में जितने लोग बैठे हैं उनमें से 95% अपनी सीटें हारे हुए हैं, खुद वज़ीर आज़म अपनी सीट हारा हुआ है, लेकिन दुनिया बहरहाल किसी भी मुल्क की कैबिनेट को एक कैबिनेट वाला दर्जा देती है कि ये कैबिनेट है, ये प्राइम मिनिस्टर है। तो वो ये कहते हैं कि ये जो इंटरनेशनली एक इमरान खान के बेटों ने एक जो प्रेशर वो बढ़ा रहे हैं, जो जमाइमा प्रेशर बढ़ा रही हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की तंजीमें वहां पे ओवरसीज तंजीमें प्रेशर बढ़ा रही हैं, तो इन्होंने इंटरनेशनली अपना एक काउंटर देने के लिए कि देखें जी हमने तो देखें ना, ये हमारे तो वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने पूरी काबीना के सामने बैठ के कहा कि हम इनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तो बातचीत करना ही नहीं चाहते। ये तो यहाँ पे इंतशार चाहते हैं, ये तो क्योस चाहते हैं। हम तो देखें ना, हम ये देखें, ये वीडियो सर देखें, सर प्लीज ये देखें, हमारा वज़ीर आज़म बैठ के सारी काबीना के सामने कह रहे हैं कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। वो ये कहते हैं कि इन्होंने इंटरनेशनल अपना एक फेस वो करने के लिए, अपनी फेस सेविंग के लिए ये किया है। अब कल जो मीटिंग हुई है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की, जिसका आलामिया अगले चंद घंटों में आ जाएगा, तो उसमें जो मेरी इतलात है वो ये है कि एक बात तो सब में ये क्लैरिटी थी कि ना शहबाज शरीफ साहब की सियासी हैसियत है, ना उनकी सियासी को औकात है कि वो मुज़ाकरात कर सकें। उनकी तो इतनी सियासी हैसियत नहीं है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब ने उनको कहा कि मैं अपने लीडर से मिलना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा मैं पूछ के बताता हूं, और आज तक वो पूछ के नहीं बता सके, 2 माह गुजर गए। तो उन्होंने कहा वो तो वज़ीर आला केपी की मुलाकात नहीं करवा सकते अपने उसके कायद इमरान खान के साथ। और फिर आप देखें कि ये मुज़ाकरात करेंगे, कल इमरान खान की बहनों को नहीं मिलने दिया, कल रात को जहाँ पे इन्होंने दोबारा वहाँ पे ये वो करने लगे थे, वहाँ पे लाठीचार्ज करने लगे थे, हमला करने लगे थे, फिर ये इमरान खान से मुलाकात करवाएंगे कि चले इमरान खान से मुलाकात के बारे में कहते हैं, क्योंकि इमरान खान की बहनें इमरान खान से मिलती हैं और वहाँ फिर वो इमरान खान कुछ लोगों के बारे में बातें कर देते हैं, वो बातें बाहर आ जाती हैं, कौमी सलामती को खतरा हो जाता है। लेकिन इमरान खान के वकालतनामे पर दस्तखत करने से कौन से कोई सियासी बात बाहर आनी थी? कौन सा उन्होंने ऊपर कोई 2 जुमले लिख के भेज देने थे, पार्टी के लिए पैगाम दे देना था? क्योंकि वकालतनामा तो जेल के अमले ने लेके जाना था अंदर, और अंदर दस्तखत करवाने थे और ला के दे देना था। तो आप तो एक वकालतनामा खालिद यूसुफ चौधरी 3 दिन से धक्के खा रहे हैं अडयाले के बाहर, और वकालतनामे तक साइन नहीं हो सके, जो इमरान खान का राइट है, जो इस्लामी तौर पे, कानूनी तौर पे, शरई तौर पे, आलमी तौर पे, इंटरनेशनल कवानीन के तहत, पाकिस्तानी कवानीन के तहत, जेल रूल्स के तहत, इखलाकियात के तहत, असूलों के तहत, हर हवाले से इमरान खान का राइट है कि आप उसको सजा आपने दी है बंद कमरे में, उसका वकालतनामा तो दस्तखत करने दें उसको, ताकि वो अपील करे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में।
आप वकालत नामा भी दस्तखत नहीं होने दे रहे, और हुकूमत की इतनी औकात नहीं है कि वो वकालत नामा दस्तखत करवा के दे सके कहीं और से पूछे बगैर। तो बात यह है कि फिर शहबाज शरीफ तो इररिलेवेंट है। लेकिन मेरी इतलात ये है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इस पर 5 घंटे जो इजलास हुआ है उसमें यही हुआ है कि हम अगर इसको यकसर मुस्तरद करते हैं तो ये इंटरनेशनली भी ये खेलेंगे कि देखें जी हमारे वज़ीर आज़म ने तो उनको ऑफर की थी, इंटरनली भी बयान ये बनाएंगे, देखें वज़ीर आज़म ने तो कह दिया था बातचीत करने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए पहले शुरू करने के लिए हम कुछ शराइत रखते हैं, अब वो क्या है वो उनके आलामिया में आ जाएंगी। उन्होंने कहा ब्लफ कॉल कर लो। ब्लफ कॉल करने से मुराद यह है कि भाई ये कह रहे हैं ना, इनको एक्सपोज करो, बजाय इसके कि ये आपके खिलाफ नैरेटिव बनाए कि जी हमने तो मुज़ाकरात का कहा था, तो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते, ये तो इंतशार चाहते हैं, ये तो क्या चाहते हैं। और वैसे भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जब डेट फरवरी की दी है, अभी उससे पहले की कोई डेट नहीं है, फरवरी में 8 फरवरी को मुल्क भर जो बंद करने जा रहे हैं उस पर भी मैं आपको बताऊंगा कि 8 फरवरी एक रिहर्सल है। अगर ये रिहर्सल कामयाब हो जाती है तो फिर बड़ी इनका बड़ा फिर प्लान है। ये रिहर्सल है 8 फरवरी वाली, और ये जो कौमी कॉन्फ्रेंस हुई है ना उसमें सख्त तकरीरें हुई हैं, और जो आप देख लें हफ्ता इतवार सोमवार मंगल जो एक्टिविटी हुई है पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर, टारगेट इस्टेब्लिशमेंट थी, टारगेट इस्टेब्लिशमेंट थी। चाहे वो मौलाना फजल रहमान और उलमा का कन्वेंशन था, चाहे वो इमरान रियाज खान साहब वगैरह का बैरून मुल्क कन्वेंशन था, चाहे वो 2 बुक लॉन्चिंग थी लाहौर में, चाहे वो इस्लामाबाद की कौमी कॉन्फ्रेंस थी, चाहे वो केपी के अंदर मतलब जहां जहां था निशाना एस्टेब्लिशमेंट थी। और उसकी वजूहात मैं आपको बता चुका हूं। जब टाउट्स हर वक्त ये बताएंगे कि एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया कि ये करना है, एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया वो करना है, फिर हुकूमत तो इररिलेवेंट है, फिर हुकूमत की तो औकात और हैसियत ही कोई नहीं है, तो कोई हुकूमत पे क्यों बात करेगा। जब एस्टेब्लिशमेंट खुद फैसले आने से पहले ट्विटर अकाउंट से फैसले जारी हो जाएंगे और फिर मुनीर फारूक साहब बताएंगे कि ये ट्विटर अकाउंट किसका है, तो फिर कैसे कल को कोई हुकूमत के ऊपर सवाल उठाएगा या जस्टिस डोगर के ऊपर सवाल उठाएगा, जस्टिस याहिया खान के ऊपर, इनके ऊपर सवाल उठना चाहिए, मैं साथ में हूं। लेकिन जब अकाउंट्स ऐसे जिनको मुनीर फारूक बता देंगे, MF जो है जिनको मतीउल्लाह जान साहब ने नाम दिया MF, पता नहीं उन्होंने MF क्यों लिखा है, MF से क्या क्या बनता है, तो वो जब बताएंगे कि ट्विटर अकाउंट किसका, और उस ट्विटर अकाउंट से 8-9 अदालती फैसले जारी हो चुके हैं। अभी जब जहांगीरी साहब का फैसला था ना, तो मुझे एक कोर्ट रिपोर्टर बता रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, कहते हैं कि हम सारे बैठे थे और फैसला कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा, तो कहते हैं कि अमार सुलंगी साहब के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट आ जाता है, और ट्वीट ये आता है कि जनाब अमार सुलंगी ये कहता है कि उसका क्रक्स ये था कि जहांगीरी साहब फारिग हो गए, तो कहते हैं मैंने फौरन का अलर्ट हो जाओ, फैसला आ गया। अमार सुलंगी के ट्वीट के बहुत देर बाद जाके और जस्टिस डोगर के उसने आके और फैसला जो है वो सुनाया। यानी आप अंदाजा लगा लें कि जस्टिस डोगर के चैम्बर से फैसला पहले अमार सुलंगी के पास गया, अमार सुलंगी ने पहले ट्वीट कर दिया, कोर्ट रिपोर्टर्स को ओपन कोर्ट में ना उस बाद में हो रहा है। तो फिर आप मुझे बताएं ना कि सवाल तो फिर उधर ही उठेंगे जिसका बताएंगे अमार सुलंगी कौन है, जब मुनीर फारूक बताएंगे। तो देखें वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ऐसी शराइत रखने जा रही है जो शहबाज शरीफ जैसे एक्सपोज होंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ये चाहती है कि बजाय उनके खिलाफ नैरेटिव बने कि ये मुज़ाकरात करना नहीं चाहते, ये नंगे हों कि इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये इनके पास इनकी कोई औकात नहीं है, ये इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, इनको एक्सपोज करो। और कुछ ऐसी शराइत रखी जाएंगी, और हाँ अभी मुज़ाकरात शुरू करने के ऊपर शराइत रखी जाएंगी। अगर वो शराइत पूरी हो जाती हैं तो मुज़ाकरात जब होने की नौबत आएगी उसकी भी शायद आज ही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान क्लियर कर दे, उसमें असूल से नहीं हटेगी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, ये मैं आपको बता रहा हूं। मैंडेट की वापसी, इंसानी हकूक, पार्लियामेंट की बालादस्ती, गैर जनरल इलेक्शन कमीशन, सीरान की रिहाई, किसी चीज से जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगी। तो नाज़रीन ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेजबान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।